न्यू ईरा वर्ल्ड यानी कि नई युग की नई दुनिया में फिर से आपका स्वागत है। प्रणाम दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि बिहार के 7 करोड़ 42 लाख वोटरों में से हर तीसरे परिवार को चुनाव की घोषणा से ठीक पहले सीधे 10,000 दिए जा चुके हैं। चौंकिए मत, यह कोई चुनावी वादा नहीं है, ये है 12,100 करोड़ का एक ऐसा महादान जिसकी टाइमिंग लोकतंत्र पर अब तक का सबसे बड़ा सवाल खड़ा करती है। आपको क्या लगता है, यह महिला सशक्तिकरण है या विशुद्ध रूप से वोट खरीदने की घूस? आज हम उस राजनीति के बारे में बात करने जा रहे हैं जो आंकड़ों के पर्दे के पीछे खेली जाती है। यहाँ पर क्रोनोलॉजी पर ध्यान देना होगा। सबसे पहले देखिए चुनावी तारीखें क्या क्या है। 6 नवंबर पहला चरण, 11 नवंबर दूसरा चरण, 14 नवंबर नतीजे यानी कि चिल्ड्रंस डे। अब देखिए पैसे आने की तारीखें। 26 सितंबर 75 लाख महिलाओं के खाते में 10,000, 3 अक्टूबर 25 लाख महिलाओं के खाते में, 9 अक्टूबर 21 लाख महिलाओं के खाते में। यानी चुनाव की घोषणा के इर्द गिर्द कुल 1 करोड़ 21 लाख महिलाओं को सीधे 10,000 दिए जाएंगे या दिए जा चुके हैं। मोस्ट पीपल डोंट रियलाइज कि 6 अक्टूबर को जैसे ही चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान किया, आचार संहिता लागू हो गई। पर कमाल देखिए, यह स्कीम तो पहले से चली आ रही थी ना। इसका मतलब ये पैसा देने का सिलसिला आचार संहिता लागू होने के बाद भी जारी रह सकता है। इमेजिन कीजिए, आप गरीब हैं, आपकी मासिक आय 6,000 से कम है, जैसा कि बिहार में है, और चुनाव से ठीक पहले आपके खाते में 10,000 आ जाते हैं। क्या आप उस सरकार को भूल पाएंगे? यहीं पर तो सवाल उठता है, ये राजनीति है या लोकतंत्र का सबसे बड़ा मोल भाव? क्या आप जानते हैं कि बिहार सरकार ने आगे की तारीखें भी तय कर ली हैं? 17 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, 21 अक्टूबर मतदान के दिनों के आसपास भी पैसे बांटे जा सकते हैं। अक्सर सरकारें इसे जीविका दीदी योजना या महिला रोजगार योजना जैसे आकर्षक नाम देती है, और इसमें कोई शक नहीं है कि महिलाओं को सशक्त करना चाहिए, उन्हें स्वावलंबी बनना चाहिए। पर चुनाव से ठीक पहले ही क्यों? आइए पहले इस गणित को समझते हैं। 10,000 किसे मिल रहे हैं? ये वो है जो 18 से 60 साल की महिलाएं हैं, जो ना सरकारी नौकर हैं, ना पेंशन लेती हैं और ना इनकम टैक्स यानी कि आयकर भरती हैं। यानी सरकार ने साफ तौर पर सीधे वोट बैंक को टारगेट किया है। अब देखिए डेटा। बिहार में कुल महिला वोटर्स जो है 3 करोड़ 49 लाख के आसपास है। इनमें से 1.25 करोड़ यानी कि तकरीबन 1 करोड़ 21 लाख को पैसा मिल चुका है, यानी अब 3 में से 1 महिला को। बट 12,100 करोड़ ये पैसा आया कहां से? थोड़ा पीछे अगर हम चले, जब प्रधानमंत्री रेवड़ी कल्चर को अर्थव्यवस्था के लिए विनाशकारी बताते थे, तब नीतीश कुमार भी हाँ में हाँ मिलाते थे, याद है आपको? आज दोनों कदम ताल कर रहे हैं। यह एक बहुत बड़ा झूठ है। जब सरकार कहती है कि हमने आपको पैसे दिए, वो तो झूठ बोल ही रही है। यह पैसा सरकार का नहीं है, यह आपके और मेरे, हम जैसे सब लोगों के टैक्स का पैसा है। सरकार ने हमसे टैक्स लिया, अपने खजाने में रखा, और अब ठीक चुनाव से पहले उसे वापस बांटकर कह रही है, देखो हमने कितना बड़ा एहसान किया है तुम पर। क्या कोई राजनीतिक दल अपनी जेब से 12,100 करोड़ रुपए खर्च कर सकता है? नहीं, लेकिन सरकारी खजाने से ये करना सबसे इजी हैक है। यहाँ पर हमारा बड़ा सवाल ये है, क्या सौगात बताना आम वोटर को भिक्षु मुद्रा में धकेलना नहीं है? लो 10,000 रुपए और हमारे एहसान तले दब जाओ। अगर 20 साल में काम हुआ है तो टेंशन क्यों है? आज इन 10,000 की जरूरत क्यों है? अगर पिछले 20 साल में बिहार में काम किया जाता तो क्या होता? लोगों की प्रति माह आय 6,000 नहीं बल्कि हो सकता है 20,000 होती, जैसा कि बहुत सारे राज्यों में है। बिहार की बदहाली का कड़वा सच जानते हैं आप? सबसे गरीब राज्य बिहार की प्रति व्यक्ति आय महज 66,000 सालाना है, यानी एक व्यक्ति औसतन 6,000 प्रति माह भी नहीं कमा पाता ठीक से। कर्ज का बोझ कितना है बिहार पर कुल आप जानते हैं? 3,61,000 करोड़ से ज्यादा, जो राज्य के पूरे बजट से भी ज्यादा है। राजस्व का हाल, बिहार सरकार खुद अपने स्रोतों से केवल 9,520 करोड़ कमा पाती है, बाकी तो कर्ज या केंद्र सरकार की दया पर निर्भर होता है। गरीबी की हद देखिए, 34.13% परिवारों की मासिक आय जो है 6,000 से कम है। सारे लोग हैं वहां पर ऐसे जिनके पास वाहन नहीं है, कोई 2 व्हीलर नहीं है, और सबसे हैरान करने वाला आंकड़ा है ये, 95.49% लोगों के पास 2 व्हीलर भी नहीं है। सोचिए, एक परिवार जिसमें 5 लोग हैं और वो पूरे 6,000 से कम में गुजारा कर रहा है। उस परिवार की महिला को जब 10,000 मिलते हैं तो वह सशक्तिकरण नहीं देखती, वह देखती है दिवाली की मिठाई, बच्चों की स्कूल की फीस या 2 वक्त की रोटी। अगर 20 साल में शिक्षा और रोजगार पर इतना खर्च किया जाता तो आज लोग स्वरोजगार के लिए 10,000 की भीख नहीं मांग रहे होते। और वैसे भी सोचिए 10,000 में क्या आता है?
कौन सा रोजगार आप शुरू कर पाएंगे? बल्कि खुद 10 लाख का व्यापार खड़ा कर रहे होते लोग अगर उनको कायदे से इंफ्रास्ट्रक्चर और ये सारी फैसिलिटीज मिली होती है। अब यहाँ पर मैं आपको बहुत जरूरी डर बताना चाहता हूँ। हम देखेंगे कि यह 10,000 का लालच सिर्फ बिहार तक नहीं रुकेगा, यह पूरे देश की अर्थव्यवस्था को कैसे बर्बाद करने वाला है और क्यों 10,000 की यह स्कीम सिर्फ ट्रेलर है। स्टे ट्यून्ड। इस एनालिसिस में हमें कृपा करके भक्त एंटी भक्त के चश्मे से मत देखिएगा। हालात सबके बुरे हैं, अलग अलग तरीकों से। कभी आपने सोचा है कि आपकी मेहनत की कमाई पर राजनीति हो रही है? बिहार में जो हो रहा है वह सिर्फ एक राज्य का चुनाव नहीं है, ये पूरे देश के लिए एक खतरनाक ब्लूप्रिंट है। 2027 में जब यूपी का यानी उत्तर प्रदेश का या 2029 में लोकसभा का चुनाव आएगा तो 10,000 का आंकड़ा 15 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है। पहले राजनीतिक दल जो थे 10 से 1500 रुपए की खैरात देते थे, अब सीधे 10,000। यह है मतदाताओं को लुभाने का सबसे प्रूवन वे। 12,100 करोड़ का निवेश और बदले में 1 करोड़ 21 लाख वोट। राजनीति की नजर से यह सब सस्ता सौदा है। हमें याद है जब छोटे मोटे चुनावी वादे होते थे, आज सीधे सीधे हजारों करोड़ के ट्रांसफर हो रहे हैं। यह रेवड़ी कल्चर नहीं, यह करदाताओं के पैसों की लूट है। यहाँ पर एक और बड़ी चिंता है, विपक्षी दल अदालत में क्यों नहीं जा रहा? आचार संहिता का उल्लंघन हुआ कि नहीं, इस पर कानूनी रोक लगाने की बात क्यों नहीं हो रही? मोस्ट पीपल डोंट रियलाइज कि अगर यह मॉडल सफल होता है तो आने वाली सरकारें सिर्फ वादे नहीं करेंगी, वे चुनाव से ठीक पहले पैसे कैश ट्रांसफर कर देगी। इसका असर किस पर पड़ने वाला है? नेता आते हैं जाते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कितना कर्जा आपके ऊपर है। आप पर, मुझ पर और देश की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ता है। क्या आप चाहेंगे कि आपका भविष्य 10,000 के टुकड़ों में तय हो? कमेंट बिलो हमें अपनी राय बताइएगा। बट हियर इज द बेस्ट पार्ट, आप इस खेल को कैसे बदल सकते हैं? अलर्ट हो जाइए। पहला अलर्ट, जब आप वोट डालने जाए तो 10,000 याद मत कीजिए, याद कीजिए क्या आपके लिए सबसे बेहतर है। दूसरा अलर्ट, एजुकेटेड रहिए, अपने आसपास के लोगों को बताइए कि यह पैसा सरकार की जेब का नहीं बल्कि हमारे टैक्स का है। अगले अलर्ट की अगर हम बात करें तो हमें 10,000 की भीख नहीं चाहिए, हमें चाहिए स्थायी रोजगार, बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य। हमें ऐसी सरकार चाहिए जो स्वावलंबी बनाए, ना कि भिखारी। लोकतंत्र में असली ताकत मतदाता की है। अगर 1 करोड़ 21 लाख महिलाएं 10,000 लेकर भी सवाल पूछे तो यह खेल हमेशा के लिए बदल जाएगा। वोट सोच समझ कर दीजिए क्योंकि वो आपके बच्चे का भविष्य है। अगर आपको यह विश्लेषण उपयोगी लगा तो लाइक बटन दबाइएगा और शेयर कीजिएगा बहुत सारे लोगों से। उन 1 करोड़ 21 लाख महिलाओं से भी शेयर कीजिएगा, उनसे डिस्कस कीजिएगा जिन्हें पैसा मिला है, ताकि वे इस खेल के पीछे की सच्चाई को जान सके। सक्षम कौन है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो कर्ज कम करे, शिक्षा की बुनियाद बनाए। हमें वोटर नहीं अब मालिक बनकर सोचना है। हेल्थ, वेल्थ, इंफ्रा, एजुकेशन पे गौर करो दोस्तों। बहुत हुआ उलझना, अब दिल और दिमाग से सोचना है। प्रणाम।